चलिए आइए अब देखते हैं कि क्यों फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकंड का और सेकंड की तुलना में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। ठीक है, ये कोई एटम है और कंडीशन वही है, आइसोलेटेड गैसियस एटम है, उदासीन विलग गैसीय परमाणु है और इसके वैलेंसी सेल यानी आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज होते हैं, तो ये न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन पर एक अट्रैक्शन अप्लाई करता है, उसको जेफ कहते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी जेफ बोलते हैं। ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, चारों इलेक्ट्रॉन को। तो इस न्यूक्लियस के पास जो भी पावर होगी वो अपने वैलेंसी सेल में इक्वली डिवाइड कर देगा। मान लीजिए जो इसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर पावर है वो उसका 25% यहां, 25% यहां, 25% यहां और 25% यहां अप्लाई कर रहा है। ठीक है, आप एनर्जी भेजेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी जो फर्स्ट होगी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो जाएगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव हो गया। जैसे ही फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंसी सेल कम हो जाएंगे, वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अब कम हो जाएगी, पहले 4 थी अब 3 रह गई, लेकिन न्यूक्लियर अट्रैक्शन पावर वही रहेगी, यानी जेफ की वैल्यू वही रहेगी। अब क्या होगा, ये एटम अपने जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, शेष बचे इलेक्ट्रॉन है, उन पर अपना न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ा देगा। मतलब यहां 4 इलेक्ट्रॉन के बीच में न्यूक्लियर पावर डिवाइड हो रही थी तो 25% पर इलेक्ट्रॉन पड़ रही थी, यहां पर वही न्यूक्लियर पावर अब 3 इलेक्ट्रॉनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर अब न्यूक्लियस ज्यादा पावर अप्लाई करेगा। यहां न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन पर लगभग 25% पावर अप्लाई कर रहा था, लेकिन यहां यही न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन पर अब ज्यादा पावर अप्लाई करेगा और 3 हिस्सों में बढ़ जाएगी, 33% ईच के हिस्से में आ जाएगी। तो आप देखेंगे अब इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में, यहां इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कम एनर्जी लगी, यहां इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्शन उतना स्ट्रांग नहीं था। यहां न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन है पहले की तुलना में बढ़ गया, यहां 25% था, यहां 33% हो गया। मतलब अब इस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस ज्यादा अट्रैक्शन अप्लाई कर रहा है। ऐसे में हम इस एनर्जी को भेजेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से यहां से रिमूव नहीं होगा और इसको रिमूव करने के लिए हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए ये जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है इसके कंपैरिजन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहां इलेक्ट्रॉन 25% पावर से अटैच था और यहां इलेक्ट्रॉन 33% पावर से अटैच है। जाहिर सी बात है यहां से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में कंपैरेटिवली इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। अब चूंकि ये इलेक्ट्रॉन निकल जाता है यहां से, तो ये जो न्यूट्रल एटम होता है, आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो एटम होता है वो एटम की आइडेंटिटी खो करके कैटाइन बन जाता है। अब इस कैटाइन से सेकंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है तो आप आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड देंगे, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही निकल जाएगा तो इसके ऊपर अब डबल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और न्यूक्लियर पावर अभी भी उतनी ही है। अब वही न्यूक्लियर पावर अब 2 इलेक्ट्रॉनों पर डिवाइड होगी। अभी 25% से 33% हो गया था, अब कितना हो जाएगा 50%। यानी न्यूक्लियस की जो पावर है 50% इस पर अप्लाई होगी, 50% इस इलेक्ट्रॉन पर अप्लाई होगी। कहने का आशय यह है कि इस न्यूक्लियस द्वारा ये इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टेड रहेगा ज्यादा, यहां से ज्यादा अट्रैक्शन यहां अप्लाई होगा। ऐसे में इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में हमें और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए कहते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के कंपैरिजन में सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है और सेकंड की कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। प्रथम आयनन ऊर्जा की तुलना में द्वितीय का और द्वितीय आयनन ऊर्जा की तुलना में तृतीय का। पहला इलेक्ट्रॉन हट रहा है तो प्रथम आयनन ऊर्जा, दूसरा इलेक्ट्रॉन हट रहा है द्वितीय आयनन ऊर्जा यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, और तीसरा इलेक्ट्रॉन यानी थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जा रहा है तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। इसीलिए कहते हैं फर्स्ट की कंपैरिजन में सेकंड और सेकंड की कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है।
तो चलिए अब हम लोगों ने ये जान लिया कि क्यों सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट के कंपैरिजन में अधिक होती है और सेकंड के कंपैरिजन में थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू अधिक होती है।